जय हिंद दोस्तों। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो महिला सुपरवाइजर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों महिला सुपरवाइजर एग्जाम में दोस्तों इंग्लिश से बहुत ही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और अंग्रेजी के प्रिपरेशन के लिए हम आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ये इस वीडियो सीरीज का ये पहला नंबर का क्लास है दोस्तों अंग्रेजी के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब स्पीच जो है दोस्तों उसके कितने प्रकार हैं और उसका उपयोग जो है किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले सिंपली तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। बिल्कुल दोस्तों इंग्लिश का भले क्लास है लेकिन आपको हिंदी मीडियम में तरीके से आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो अंग्रेजी को लेकर के बहुत डरते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, मतलब पहला जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है वह है दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब स्पीच के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों स्पीच के जो अगर हम लोग देखें तो स्पीच के 8 प्रकार हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों काइंड्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लिश में जो है स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों एक एक करके सभी भागों को देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला भाग जो आता है दोस्तों पार्ट का, तो वह है दोस्तों उसको कहा जाता है नाउन। ठीक है, क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है, NOUNS। तो दोस्तों नाउन किसको कहते हैं आपको तो ज़रूर पता होगा। तो नाउन क्या है दोस्तों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्लेस, इन सभी के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। द नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनीथिंग एंड प्लेस आर थिंग्स। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है। तो नाउन में दोस्तों कोई भी स्थान हो गया, जैसे हो गया आपका राम हो गया, कोई भी जगह हो गया, ठीक है, उस सभी को जो है इसी में गिना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इस नाउन के प्रकार को देखें दोस्तों तो इसमें भी अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो काइंड्स ऑफ नाउन अगर पूछे तो दोस्तों काइंड्स ऑफ नाउन मतलब ये 5 प्रकार के जो है नाउन होते हैं। इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में लाने वाला हूँ। तो इसमें जो है आपको जो है प्रॉपर नाउन मिलेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसी तरीके से कॉमन नाउन मिलेगा, जातिवाचक संज्ञा, उसी तरीके से कलेक्टिव नाउन मिलेगा, समूहवाचक संज्ञा, उसी तरीके से मटेरियल नाउन मिलेगा जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक होता है दोस्तों आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इन सभी में अगर मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं दोस्तों तो प्रॉपर नाउन अगर मैं बात करूं तो व्यक्तियों का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। और उसी तरीके से कॉमन नाउन की बात करूं दोस्तों तो जो कॉमन रूप से जो प्रयोग होता है जाति के रूप में, जैसे क्या हो गया लड़का मतलब बॉय के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में की बात करूं तो ग्रैप्स हो गया है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा समूह में जो आएगा उसको कहा जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मटेरियल नाउन की बात करूं जैसे क्या हो गया वुड हो गया। ठीक है, WOOD वुड मतलब क्या होता है लकड़ी हो गया। ठीक है, मतलब ये क्या है एक पदार्थ है। गोल्ड की बात करूं GOLD गोल्ड मतलब सोना हो गया। ये सब किस में आएंगे? पदार्थवाचक संज्ञा में आएगा, मतलब मटेरियल नाउन में आएगा। उसी तरीके से दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो भाववाचक संज्ञा है, जैसे क्या हो गया स्माइल हो गया, उसी तरीके से है ना लाइक हो गया, लव हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये जो है नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है पार्ट ऑफ स्पीच का। तो वह है दोस्तों सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे लिए जो है दोस्तों वो है नाउन नंबर्स। ठीक है, दूसरा हमारा जो है वो दोस्तों वो क्या है? नंबर। तो चलिए देख लेते हैं नंबर क्या होता है। तो देखिए नंबर हमारा क्या है दोस्तों? पार्ट ऑफ स्पीच का जो है ये दूसरा भाग है। तो नंबर क्या होता है? जब इंग्लिश में हम किसी संख्या को दर्शाते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे नंबर मतलब 1 2 3 वाला नहीं है, ये वचन को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? नंबर कहा जाता है। और अंग्रेजी में कितने आपको वचन देखने के लिए मिलता है? 2 वचन देखने को मिलता है। पहला है दोस्तों सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और दूसरा है दोस्तों आपका प्यूरल नंबर, प्यूरल NUMBER। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर में दोस्तों एक को दर्शाया जाता है और प्यूरल नंबर में दोस्तों एक से अधिक मतलब 2 या 2 से अधिक को जो है उसको क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है, तब हम उसमें प्यूरल नंबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड नंबर का नंबर। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों ये भी क्या है अलग अलग प्रकार का आता है कि सिंगुलर का जो यूज़ है कब करना है, उसी तरीके से दोस्तों जो प्लूरल है उसका नंबर यूज़ जो है हमको कब करना है। ठीक है, इसका
नेक्स्ट वीडियो जो आएगा है ना नाउन के बाद, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। तीसरा जो पार्ट है दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच का, तो वह है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों जेंडर। ठीक है, तो जेंडर है दोस्तों, ये है इसका तीसरा पार्ट, जिसके अंतर्गत है अगर हम लोग देखें तो जेंडर जो है दोस्तों आपको अलग अलग जो है भाग में देखने को मिलेगा। तो आपने पता होगा जेंडर में आपको एक स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है। तो अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में दोस्तों आपको 4 प्रकार के जो है दोस्तों जेंडर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो चारों कौन कौन सा है इसके बारे में डिटेल में हम वीडियो में तो देखेंगे, लेकिन इसमें मैं नाम बता देता हूँ। आपका जो दोस्तों आपका जो है पहला तो आ जाएगा पुरलिंग। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से आपका जो है फेमिनिन जेंडर, मतलब जिसको है फीमेल मतलब स्त्रीलिंग कहा जाता है। उसी तरीके से नेचर जेंडर कहा जाता है, जो है नपुंसक लिंग को कहा जाता है। उसी तरीके से दोस्तों कॉमन जेंडर जो क्या है उभय लिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह जेंडर जेंडर के बारे में और भी डिटेल में मैं बताऊंगा दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें। ठीक है, तो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ ओवरव्यू से यहाँ पर जा रहे हैं, तो डीपली जो है पार्ट में आपको मिलने वाला है। तो हमारे पास दोस्तों 3 जो है हमारे पास यहाँ पास कंप्लीट हो चुका है। अगर हम लोग फिर से अगर इसको देखना चाहें दोस्तों, नेक्स्ट जो इसका पार्ट आता है वो है पार्ट 4। ठीक है, कौन सा आता है दोस्तों, वो है पार्ट 4, जिसमें हम लोग कौन सा मतलब जिसका नाम है हम लोग क्या पढ़ते हैं उसमें दोस्तों, वो है प्रोनाउन। ठीक है, तो चूंकि नाउन के बाद दोस्तों जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं रिप्लेसमेंट के साथ, तो वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। ठीक है, ठीक है, तो ये है दोस्तों प्रोनाउन। ठीक है, तो ये प्रोनाउन जो है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं किसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर। जैसे इसी को अगर हम लोग हिंदी में बोलें तो इसको सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जैसे नाउन का हमने जो यूज़ करते हैं किसमें, राम के रूप में, तो है ना राम के रूप में, तो उसी के जगह हम लोग अगर हम लोग सर्वनाम का जो यूज़ करते हैं, राम की जगह हम लोग कौन सा यूज़ कर लेते हैं, वह यूज़ कर लेते हैं, या फिर यह यूज़ कर लेते हैं, है ना, तो राम के लिए ही। तो इंग्लिश में इसके जगह दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आपको लिए प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद आता है दोस्तों पांचवा। तो पांचवा जो है दोस्तों वो क्या कहलाता है, एग्जेक्टिव। ठीक है, एग्जेक्टिव इसका अर्थ होता है दोस्तों विशेषण। कोई भी चीज़ है उसका विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे क्या है, क्या ये जो राम है वो क्या है, बहुत ही अच्छा है, तो वो क्या हो जाएगा, गुड। ठीक है, तो गुड मतलब क्या है, वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मतलब अगर इसको हम डिग्री में चेंज करें तो गुड, बेटर, बेस्ट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो एडजेक्टिव है ना, विशेषण, इसके भी क्या है, बहुत प्रकार हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंतर्गत जब मैं डिटेल में क्लास लूंगा तो आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका बात कर लेते हैं। जो छठवां प्रकार है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो उसको कहते हैं वर्ब, VERB। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो वर्ब भी दोस्तों जिस तरीके की जो आपका हिंदी में हम जो क्रिया पढ़ते हैं ना दोस्तों, क्रिया, उसी को ही क्या कहा जाता है इंग्लिश में वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे क्रिया में है ना, उसमें क्या होता है, अलग अलग क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया होता है, अकर्मक क्रिया होता है। उसी तरीके से दोस्तों इसमें भी अलग अलग क्रियाएं होती है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, आपका ट्राइनेक्टिव वर्ब है, और आपका जो है दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब जो एक आपको देखने को मिलेगा एक सहायक वर्ब। ठीक है, मतलब सहायक क्रिया, मतलब इस तरीके से आपको 3 जो क्रियाएं हैं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों क्रिया। अब इसका सातवां पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो सातवां पार्ट है दोस्तों वो क्या कहलाता है, आपका एडवर्ब। क्या कहलाता है, एडवर्ब, ADVERB। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है, इसको कहा जाता है क्रिया विशेषण। चूंकि दोस्तों ये क्रिया के अंतर्गत और विशेषण जो होता है उन दोनों का मिक्स होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों एडवर्ब। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से उसको समझ जाओगे, सिर्फ सेंटेंस है, ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना है। उसी तरीके से दोस्तों आपका आता है प्रीपोजिशन, जो हमारा जो है नेक्स्ट जो आता है। चूंकि ये आपका एडजेक्टिव और वर्ब है, इन दोनों को गिन लिया जाता है, तो इसको अलग से और गिना नहीं जाता। तो हमारा जो सातवां नंबर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, PREPOSITION,
प्रीपोजिशन। तो दोस्तों जो संबंध सूचक वाक्य अवयव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें जो है प्रीपोजिशन में ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से फॉर का प्रयोग करते हैं, अप का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है, प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब 7वां तक हो गया। अब जो इसका 8वां पार्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 8वां जो इसका पार्ट है दोस्तों, जिसको क्या कहा जाता है, कंजक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द कंजक्शन, CONJUCATION। तो ये है दोस्तों कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या करता है, संबंध मतलब योजक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे एक शब्द हमारे पास सेंटेंस है और या फिर दूसरा शब्द या सेंटेंस है, उनको जोड़ने के लिए जिसमें हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, कंजक्शन का यूज़ होता है। ठीक है, कंजक्शन का मतलब हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ एंड, ठीक है, राम एंड मोहन, तो बीच में राम और मोहन को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया, एंड का प्रयोग किया गया। तो क्या क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग और भी दूसरा वर्ड देखें इसके लिए, तो दूसरा वर्ड हमको देखने को जो है मिल जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, एंड के बाद हो गया विथ का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, WITH का हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें और का भी प्रयोग कर लेते हैं, है ना, राम आर मोहन। ठीक है, तो दो तरीके से इसमें भी जोड़ सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से दोस्तों आइदर आर है, नाइदर नॉर है, इन सब का जो प्रयोग करते हैं ना दोस्तों, वो हम किसके अंतर्गत करते हैं, कंजक्शन के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, एक और आता है दोस्तों इंट्रोजेक्शन। तो उसका जो प्रयोग है वो सामान्य तौर पर बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों जिसको हम लोग कहा जाता है विस्मयादि बोधक, अगर हम लोग बोलें। ठीक है, तो मतलब जो है इंटरजेक्शन जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है जैसे संबोधन के रूप में हम लोग कहते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक जिसको उसी को ही कहते हैं। ठीक है, जैसे हुर्रे, जब हम बोलते हैं वाह क्या बात है। ठीक है, हे राम, जो इंग्लिश में जो हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी में। ठीक है, हुर्रे मतलब क्या होता है, खुशी को दर्शाया जाता है, HURRAH। उसके बाद संबोधन चिन्ह का ये प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हुर्रे आ जाता है। ठीक है, इन्हीं से ही प्रश्न दोस्तों घुमा करके पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से व्हाट, अचानक शॉर्ट वाला जो बोलते हैं ना, व्हाट क्या हुआ ऐसा वाला, तो व्हाट के बाद ये संबोधन चिन्ह लगा दिए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका विस्मयादि बोधक अवयव कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपको समझ आ चुका होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है इसमें कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 8 प्रकार का होता है। तो 8 प्रकार में पहला हमने नाउन देखा, उसके बाद है नंबर देखा, जेंडर देखा, प्रोनाउन देखा, एडजेक्टिव देखा, वर्ब देखा, उसके बाद एडवर्ब देखा और प्रीपोजिशन देखा, उसके बाद है दोस्तों कंजक्शन को देखा। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों समझ आ चुका होगा। समझ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। इसका हम नेक्स्ट पार्ट जो लाएंगे वो होगा दोस्तों नाउन से रिलेटेड। नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश का जो है सब्जेक्ट बहुत टफ हो जाता है, तो इसको हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और ये इंग्लिश का मेरा पहला क्लास था दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।